मैकडॉनल्ड से 100 गुना ज़्यादा अच्छा बीफ चीज़ बर्गर अगर आप लोगों को घर बैठे मिल जाए और उसमें इतनी ज़्यादा लागत भी ना आए, क्योंकि मैकडॉनल्ड में आपको पता है कि कितने एक्सपेंसिव बर्गर्स होते हैं और वो पेट भी नहीं भरते। तो आइए जी, आज मैं किस तरह से अपने घर में होममेड हैम बर्गर्स बनाती हूँ और इतना कोई आसान प्रोसेस है इसका, बहुत कम चीज़ों के साथ और बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। तो बस आप लोगों को जो है ना, बस रेसिपी फॉलो करनी है और अपने बच्चों को आप खिलाएं, खुद खाएं, पेट भी भर जाएगा, नीयत भी भर जाएगी, क्योंकि मेरा तो मैकडॉनल्ड के बर्गर से पेट नहीं भरता, बहुत लाइट होते हैं। और बच्चों को भी जो है ना, फिर ये होता है कि खाने के बाद 1 घंटे के बाद या थोड़ी सी टाइम के बाद भूख लगना शुरू हो जाती है। तो पहले यहाँ पे बर्गर्स बनाने के लिए जो पैटी के लिए मैंने कीमा लिया है, वो लिया है मैंने बीफ का कीमा, क्योंकि मैं बीफ बर्गर्स बना रही हूँ। तो इसके लिए ना देखिए, यहाँ पे बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है, जिन लोगों ने यूट्यूब पे या फिर वैसे भी अदर्स चैनल्स के ऊपर डाली हुई है रेसिपी, तो वो इस चीज़ को मेंशन नहीं करते कीमा कितनी विड्थ का चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, कीमा जो बाज़ार से आता है ना, हमें उससे भी बारीक कर लेना है। अगर ऑलरेडी वो मशीन से निकला हुआ है तो खैर इतना बारीक भी नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा मोटा हो। लेकिन जो है ना, आप इसको मतलब मोटे कीमे को ही चॉपर में डाल के एक बार इसको घुमा लें, तो ये बिल्कुल सही जो है ना अपनी उसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे एक एक जो है ना बर्गर्स के मैंने इस तरह बड़े बड़े कोफ्ते बना लिए थे। कोफ्ते शेप में आपको इस तरह से दे देने हैं इसको, और आप इसे ग्रिल पैन या आपके पास सादा भी अगर तवा है तो आप उसके ऊपर रखें, लेकिन नॉन स्टिक होना चाहिए। नॉन स्टिक के अलावा कोई भी बर्तन होगा तो ये चिपक जाएगा कीमा सारा का सारा। और ऊपर से आपको किसी भी भारी चीज़ से ना इसको इस तरह से पुश कर देना है। मैंने यहाँ पे बटर पेपर लगाकर जो है ना फिर पुश किया था। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा डर था कि कहीं टूट ना जाए, तो इसलिए मैंने बटर पेपर लगा दिया था। सिंपली इसमें मसाले जाएंगे और हमें बिल्कुल जो है ना, मतलब जिस तरह से इसका जो तरीक़ेकार होता है बनाने का वैसे ही बनाने, हमें चम्मच वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, हमें अपने हाथों से इसको बस थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है। मतलब कि नमक, पेपरिका पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीज़ें जाती हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी चौथा मसाला ऐड नहीं करना है। हमारी बीफ पेटी एक तरफ से फ्राई हो जाएगी ना, तो फिर हमें दूसरी तरफ इसको इस तरह से मोड़ देना है, और फिर दूसरी तरफ भी सेम में वैसे ही उसी प्रोसेस के साथ जो है ना हमें मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि हमने सीधी तरफ किए थे। तो वही नमक, पेपरिका पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, बस ये 3 चीज़ें हमें दोबारा से डालकर और अब इसको ढककर जो है ना हल्की आंच में मैं रख दूँगी, क्योंकि बीफ है ना, तो थोड़ा सा बीफ का कीमा पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर ये चिकन है तो वो तो पकाते पकाते ही पक जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे बीफ पेटी बना रही हूँ, आप चाहें तो आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। लेकिन बीफ का आप बनाइएगा, यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त बनते हैं इस तरह से बर्गर्स। अच्छा, जब तक हमारी पैटी बन के रेडी हो रही है, तब तक मैं यहाँ पे सॉस बना लेती हूँ, जो कि इन बर्गर्स की लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है ये बर्गर का। तो सबसे पहले सॉस के लिए मैंने मायोनीज़ लिया है, साथ में मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ले लिया था, और यहाँ मैंने लिया है हॉट सॉस। हॉट सॉस मैं यहाँ पे दस्त का इस्तेमाल कर रही हूँ, और साथ में डाल दूँगी मैं इसमें टमाटो केचप, और इसमें चली जाएंगी काली मिर्चें। काली मिर्ची हमने बर्गर पेटी में भी डाली थी और सॉस में भी डाल रही थी। थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक। नमक में थोड़ा सा हल्का रखिए, क्योंकि ऑलरेडी केचप और हॉट सॉस वगैरह में भी नमक की मिकदार होती है। और साथ में मैंने शामिल कर दिया इसमें पेपरिका पाउडर, और अब इसको बस मिक्स कर लेंगे। सॉस हमारी देखिए बन के रेडी हो गई है। आप इसको ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं फ्रिज में, ये 1 से 2 दिन तक तो ख़राब नहीं होती है। आप इसको आराम से रख सकते हैं। जब भी बर्गर्स वगैरह बनाएं तो आप इसको स्प्रेड करके बच्चों को दे दें। अच्छा जी, हॉट सॉस जो है ना दस्त का मैं इस्तेमाल कर रही थी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है, और इसको डालने से जो है ना हमारे सूप में, बर्गर्स में, मतलब कोई भी हम सॉस वगैरह बनाती हैं उसकी जो है जायका बढ़ा देता है ये। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने। साथ साथ आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे 10 गुड़े, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर जब हमारे पेटी जब हमारी बन के रेडी हो गई ना, तो प्याज जो होती है, मैंने ऑनियन को गोल गोल स्लाइसेस के अंदर इस तरह से कट कर लिया था, और हल्का सा मैं उसको सौटे कर रही हूँ ऑयल के अंदर। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके बच्चे या आप अगर पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट अगर आप लोगों को बर्गर पेटी चाहिए ना, तो आप इसके साथ इसको सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ एक एक चीज़ का स्लाइस रख के मैंने थोड़ा सा इसको मेल्ट करने के लिए रख दी थी। अमेरिकन चीज़ ली है मैंने, एक तो वाइट वाली स्लाइस चीज़ आती है ना, वो वाली नहीं ली थी। आप बोलेंगे ना कि बर्गर चीज़ चाहिए, अमेरिकन चीज़ कहेंगे तो वो समझ जाते हैं, तो आपको ये दे देंगे। और सिंपल आपको जो है बंस को इस तरह से हल्के हल्के सेक लेने से ये कि जायका बहुत अच्छा निकल कर आ जाता है। आप इसको सलाद पत्ता, टमाटर, प्याज, मतलब प्याज को मैंने हल्का सा सौटे किया है, मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया था। और बस आप पेटी रखें। जो बीफ पेटी हमने बनाई थी इतनी कोई मज़ेदार बनी थी, और मैंने काफ़ी सारी बनाकर जो है वो एक तरफ रख दी थी। तो बस इसको आप जो है टमाटर, प्याज और जस्ट दोबारा आपने, अच्छा ये डबल पेटी के बन रहा था, क्योंकि जहांगीर को ना मैकडोनल्ड का बिग मैक बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत शौक से खाता है। सबसे पहले मैंने जहांगीर के लिए तैयार किया डबल पेटी वाला। और ये है कि बच्चे जो है ना
मतलब किसको पसंद नहीं होते बर्गर्स, तकरीबन सबके घरों में। अगर कोई कहता है ना कि हमारे बच्चे नहीं खाते, तो बहुत ही कोई ये रेयर मतलब चीज़ें देखने में आएंगी, वरना ज़्यादातर हर घर में हर बच्चा बड़े सभी पसंद कर रहे होते हैं। और ऐसा होता है ना कि जब हम रोटी खाते रहते हैं, अगर हमें 3 से 4 दिन 5 दिन हो जाते हैं कंटिन्यूसली अगर रोटी खाते हो, तो फिर दिल करने लगता है कि यार बर्गर खा लें, चले यार आज बर्गर खा लेते हैं, यार चावल खा लेते हैं। तो ये वाली हमारी जो है थोड़े हमारे जो जायके हैं ना वो बदलते रहते हैं मुंह के। आप लोगों ने अगर मेरी ये रेसिपी एक बार ट्राई की ना, तो यकीन जानिए आप लोगों के घर में बार बार इस बर्गर्स को बनाने की फरमाइश होगी। और बहुत ही देखिए कम टाइम में और बहुत ही जल्दी जो है ना ये बर्गर्स बन के रेडी हो जाते हैं। और जायका ऐसा निकलता है इसमें कि जब आप खाएंगे तो आपको खुद को यकीन आएगा, क्योंकि मेरी रेसिपीज़ जब जब आप लोगों ने ट्राई की है, हमेशा मुझे रिस्पॉन्स हमेशा अच्छा आया है। डबल पेटी स्पेशल पेपर्स चल रहे हैं बच्चों की भाई, तो पेपर्स में बच्चों को थोड़ी सी कुछ तो करना पड़ता था कि अच्छा पढ़ लेंगे। चलो फिर खा के बताओ कैसा बना आपका। बिना टमाटर, इसका बिना टमाटर में सबकी फरमाइश है बिना टमाटो का ही है। इसका बिना टमाटो का है, उसका डबल पेटी का है, मेरा तो सिंगल पेटी का है। लेकिन टमाटर और प्याज दोनों साथ कैसा बना है माँ बताओ ना। अच्छा माँ शर्म नहीं आती। मम्मा बहुत अच्छा बना है। अच्छा बना है, थैंक यू। चलो बच्चों को पसंद आ गया, उसको बहन को भी दे दो यार, वो भी खड़ी हुई और जाना जरा, इधर भी खड़ी हुई है। अच्छा, जहांगीर ना माशाल्लाह से बड़ा होता जा रहा है ना, तो उसको शर्म बड़ी आने लगी है, मतलब कैमरा शाय बनता जा रहा है। और मुझे हैरत होती है मैं कि यार तुम तो इतने साल से मतलब मीडिया को फेस कर रहे हो और कैमरे में आ रहे होते हो, लेकिन इसके बावजूद इतना तुम शर्मा रहे होते हो। अगर मैं देखूँ तो आम बच्चे इतना खुश हो रहे होते हैं कैमरे में आने के लिए, वीडियोज़ बनवा रहे होते हैं, इतने से बच्चे मतलब कि आ रहे होते हैं। खैर ये अच्छी चीज़ भी है, मैं खुद भले मीडिया पे हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ है कि बच्चे थोड़ा दूर ही रहें इन चीज़ों से। लेकिन फिर भी मुझे हैरत होती है कि मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ये घर में तो हर वक्त कैमरे चलते रहते हैं, तो बच्चे भी बहुत खुशी खुशी आते होंगे। लेकिन जहांगीर मुझसे ऑफ कैमरा ज़्यादा बातचीत करता है, ज़्यादा हंसी मजाक कर लेता है, लेकिन जैसे कैमरा ऑन होता है ना तो बिल्कुल चुप करके बैठ जाता है और ज़्यादा बातचीत नहीं करता। तो पता नहीं क्यों शर्माता है। खैर बच्चों का तो मूड बहुत बहुत अच्छा हो गया था। और सबसे अच्छी मुझे खुशी ये हो रही थी कि भाई चलो बच्चे जो है पेट भर के खाकर जो है ना पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि बच्चों के मिड टर्म स्टार्ट है। सैटरडे को इनका फर्स्ट पेपर है, उसके बाद फिर मंडे से उनके रेगुलर जो है वो एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं। तो अल्लाह पाक सबके बच्चों को कामयाब करे। अभी ये क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है, सुबह उठने में भी इतनी सुस्ती आ रही होती है, लेकिन बच्चों का तो खैर जाना ज़रूरी होता है। और ये है कि अभी बच्चे ना बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, कैमरा खुला हुआ था ना तो बच्चों से खाया नहीं जा रहा होता सही से। मैं कहा चलो यार तुम लोग यहीं पे बस अल्लाह हाफिज़ करो, क्योंकि अभी बाज़ार भी जाना है मुझे इब्राहिम के लिए गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि उसकी बर्थडे जो है बस बहुत ही करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है। तो बस अभी अच्छा यहाँ पे ना मैं आप लोग को दिखाना भूल गई थी प्रीवियस अपनी वीडियो में, जिस दिन मैं अम्मी के घर गई थी दावत में, तो उस दिन जिस दिन वन डिश पार्टी थी ना, तो अम्मी ने फ़्रॉक दी थी ज़ैनब को। ये क्लिप जो है ना मैं ऐड करना भूल गई थी अपने ब्लॉग में। मैंने कहा चले ये क्लिप रखा हुआ है तो मैं क्यों इसको वेस्ट करूँ, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि फ़्रॉक अम्मी ने ना ऑनलाइन मंगवाई थी तहसीन से। तो इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत फ़्रॉक है, वेलवेट की, कलर इतना हसीन है इसका। तो मैंने आज मुझे ये पहनानी थी फ़्रॉक, मैंने कहा चले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि भाई मुझे ये गिफ्ट कहाँ से आया था। तो मुझे अम्मी ने दी थी। अम्मी ने ना बच्चों के कपड़े मंगवाए थे, इब्राहिम के भी मंगवाए थे, ज़ैनब को भी मंगवाया था, और आई थिंक हसन हुसैन की भी चीज़ें मंगवाई हुई थी। तो ये फ़्रॉक और फिर ज़ैनब को जब मैंने पहनाई ना तो बिल्कुल इसको अच्छा सा जो है ना इसका साइज़ ये बिल्कुल ठीक आ गया था। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये सी ग्रीन जो है ना कलर है, मतलब जो मोर के पंख वाला कलर नहीं होता, ये उस तरह का कलर है, बहुत खूबसूरत लगता है कलर। ये वेलवेट में तो वैसे ही हमेशा से जो है ना ये कलर अच्छा ही लगता है। और ज़ैनब को इतना थक के सो गई थी। अच्छा आजकल बच्चों के ना सर्दियों में नींद भी कोई ज़्यादा आ ही रही है, बड़े क्या बच्चे क्या बड़ों को भी आ रही है, तो बच्चे जो है वो सो ही जाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना हम आ गए थे इब्राहिम का गिफ्ट लेने के लिए। तो ये देखिए मैंने ना ज़ैनब को ये फ़्रॉक बनाई हुई थी, मैं कहा मैं इसको पहनाने से पहले आप लोग को दिखा दूँ। तो मैं देखें एक एक चीज़ आप लोगों के साथ जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए। मैं अपनी सारी खुशियाँ जो भी मेरी होती है, अगर कभी भी ज़्यादा परेशान होती हूँ, आप लोग देखते हैं कि मैं बहुत सिंसियरिटी के साथ आप लोग से शेयर करती हूँ। मेरा ये नहीं होता कि यार जो अच्छी अच्छी चीज़ें बस वो शेयर कर ली, जो चीज़ वैसी है, मतलब जितना मुझे होता है कि यार आप लोग को बतानी है जो चीज़, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिस तरह से मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन बहुत सी चीज़ें बहुत सी बातें मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहे होते।
हमारा कंफर्टेबल नहीं होता तो वो चीज़ें फिर मैं स्किप कर देती हूँ। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जैसे कि मैं अभी आई हूँ अपने भांजी के लिए गिफ्ट लेने के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी आइडियाज़ मिल जाते हैं। मैं तो खुद कंफ्यूज थी कि मैं क्या दूँ उसको, तो काफ़ी देर तक सर्च करती रही कि यार फर्स्ट बर्थडे है बच्चे की, और फिर चीज़ें ना कुछ आपके दिमाग में होती हैं कि वो चीज़ तो उसके पास है पहले से ऑलरेडी, तो वो चीज़ दें जो चीज़ उसके पास नहीं हो, कि डबल डबल ना हो जाए, और वो चीज़ हो जो बच्चा उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो। फिर हर चीज़ देखनी होती है कि यार इसको रखने की जो है चीज़ को वो जगह है भी, ज़्यादा कोई बड़ी तो नहीं हो जाएगी, देने वाले को हम और परेशान तो नहीं कर देंगे, तो ये चीज़ें भी होती हैं साथ साथ। तो यहाँ पर जो है ना बस बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था मेरे। खैर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने फिर स्टार्ट करी सर्चिंग। मैंने कहा यार कुछ तो ऐसा लें जो उसको पसंद आ जाए। तो खैर ये इस तरह के आईपैड्स वगैरह तो बहुत पहले बच्चे पसंद करते थे, अब तो बच्चे जो है रियल मोबाइल में ही लगे रहते हैं। वरना हमारा जो दौर था, मतलब हम जब छोटे थे तो हम तो वो जो आते थे ना मोबाइल जिसमें वो गाने चल रहे होते थे, तो हम तो उसमें भी खुश हो जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे तो उठा के फेंक देते हैं उसको। तो बच्चों की जो है ना दिमाग का जो है वो भी बहुत चेंज हुआ है। बच्चे आजकल के बड़े माशाल्लाह समझदार हैं। हम तो मुझे लगता है कि बहुत बावले हुआ करते थे बच्चे, लेकिन आजकल के बहुत स्मार्ट हैं। तो यहाँ पे बस मैं ये होम था, जैसे ज़ैनब को आया था ना बर्थडे पे, पहले मैंने ये सोचा, फिर मैंने इसको कैंसिल किया। मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स पहले मैं देख रही थी, मुझे पसंद भी आ रहे थे, फिर मैं बार बार उनको जो है चेंज कर रही थी अपना मूड। तो काफ़ी घंटे लग गए थे। मुझे लगता ऐसा रहा था कि बस आना जाना होगा, लेकिन जो है बहुत घंटे मुझे लग गए थे यहाँ पर। तकरीबन 2-2.5 घंटे में जाके जो ना इसका गिफ्ट मुझे भी समझ में आया था। तो सॉफ्ट टॉयज़ तो खैर ये तो रेगुलर जो है बस अच्छे लग रहे होते हैं। फिर रिमोट वाली कार का मेरे दिमाग में आया कि यार ये वाली ले लेते हैं, लेकिन मैंने कहा अभी तो वो बहुत छोटा है, इसको चलानी भी नहीं आएगी। तो मैं कहा चलें यार फिर ये जो है आगे जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना। अच्छा यहाँ पे ना मुझे एक म्यूज़िकल टेबल पसंद आई थी, वो मैंने सारी इसको लगवाई भी, इसको सारा सेट करवा के दिखाया भी, आप लोग को भी दिखाती हूँ। अच्छा आप लोग मुझे ना बताइएगा कि ये टेबल अगर मैं लेती तो ये अच्छी है या नहीं है। मुझे ये वाला ना आप थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि टेबल, क्योंकि मुझे ऐसा जो है ना खुद को ऐसा लगा कि यार बहुत नाजुक सी है। ज़ैनब को यहाँ पे अपने लिए एक जो है ना टॉय पसंद आ गया था, मैंने इसको भी दिला दिया था। अच्छा ये वाली टेबल थी, और इस तरह से ना इसके ये नीचे एंगल्स लगेंगे, फिर ये पूरी टेबल नुमाई जो है ना बन के रेडी होगी। इसमें बहुत प्यारे प्यारे म्यूज़िक्स लगे हुए थे, तो मैंने ये वाला ले लिया था और बस पेमेंट ही होने वाली थी। फिर ये हुआ, मेरे हस्बैंड ने कहा कि यार ये ऐसा ना हो कि बच्चा इसके ऊपर जो है एक लात मारे और इसको तोड़ दे, मगर ये मुझे लग बड़ा क्यूट सा रहा था, बहुत प्यारा सा मुझे ये लग रहा था। आप लोग मुझे बताएगा कि मैंने इसको कैंसिल करके सही किया या फिर नहीं। न्यू सेल आपको दे देंगे अच्छे वाले 10 साल गारंटी वाले। और हम इतना सऊदीया में इतना इसको पानी ज़्यादा हम पीते थे ये है। और ये कितने का मिला है? मैं यहाँ से एक सेकंड ना एक सेकंड हमें देखो यहाँ से ही मिला है। आया मज़ा पीने में, लेकिन पैसे देखिए मज़ा ख़राब हो गया। एक सेकंड है ना, एक सेकंड। हमने कितना पिया है सऊदीया में ये देखो जी। ये तो ये लेकर आए, मैं तो कभी मैं प्राइस देख के रख देती वापस। एक सेकंड, इतनी मतलब ना एनर्जी बिल्कुल लो हो रही थी। यार कुछ ऐसी चीज़ लें तो हाँ, इत्तेफाक से ये मिल रहा था। सऊदीया में हम इतना पीते थे, इसको भर भर के पी रहे होते थे। चलो एक सेकंड चलो ये पी, अरे पी लो ये लो चलो जाना पिएगी, पकड़ो पी लो ये लो। ये अपना दूध नहीं पीती है, ये अलमराई का पिएगी। वाह वाह, जरा पी के बताओ वाह वाह। कौन है? जरा पूछो कौन है? पापा। मेरा को समझ लो सरप्राइज नहीं दिया है जरा। रात में तो ख्वाब में देखी होगी गाड़ी। गाड़ी आ गई, चला रहा हूँ, पहली गाड़ी आई है। अच्छा रात को जो ना हम लोग गए थे इब्राहिम के लिए गिफ्ट लेने, आप लोगों को मैंने दिखाया ना, तो वहाँ से हम लोगों ने फिर गाड़ी ली थी इब्राहिम के लिए ना। अच्छा वो फिर अंबर आपको दिखा दी, क्योंकि वो पैकिंग के लिए चली गई है। तो ये है कि फिर बार बार क्या मतलब मैं लेकर आती घर पे, वो गाड़ी में रखी हुई है। हुआ ये कि गाड़ी में इतनी स्पेस नहीं हो रही थी, कि गाड़ी में गाड़ी फुल हो गई थी हमारी। तो ज़ैनब को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी ना वहाँ पे ये वाली गाड़ी। तो फिर सुबह ही इसके बाबा जो ना गए, मतलब मैं तो सो रही थी, मुझे तो पता भी नहीं। और बच्चे जब स्कूल से आए तो दोनों भाई लेते हुए आए ना, तो ज़ैनब को इतनी खुश हो रही थी।
और सच कहते हैं कि जो एक बाप होता है ना, अगर उसके सामने बेटियां ख़ास तौर पे कोई भी अपनी अगर खुशी या अपनी फरमाइश दिखा रही होती है ना, तो बाप जो है ना उसको पूरा करने में लग जाता है। तो आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।